स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू जो कि आज जम्मू के जीएमसी में दौरा करने के लिए यहां पर पहुंची और पूरी तरीके से दौरा किया गया। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जीएमसी जम्मू की बात करें तो यहां पर अलग अलग जिला से जो है वो यहां पर पेशेंट यहां पर पहुंचते हैं, उनकी किस प्रकार से यहां पर पेशेंट केयर की जा रही है उसको लेकर पूरी तरीके से जो है वो वार्डों में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने दौरा किया और पूरी तरीके से जायजा लिया। साथ ही साथ अगर हम चोपड़ा नर्सिंग होम की बात करें तो आपको बता दें कि चोपड़ा नर्सिंग होम जो कि बन के तैयार हो चुका है और जल्द ही वहां पर जो है वो पेशेंट भी आना शुरू हो जाएंगे। और इसको लेकर भी चोपड़ा नर्सिंग होम को लेकर भी कहा गया कि काफी लंबे समय के बाद जब चोपड़ा नर्सिंग होम की शुरुआत हुई है ये बेहद ही अच्छा है जहां पर पेशेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मेंटेनेंस की काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि 4 साल के बाद भी अगर इस प्रकार से मिलता है तो ये बेहद ही अच्छी बात है क्योंकि आप देखेंगे कि काफी लंबे समय के बाद चोपड़ा नर्सिंग होम की जो है वो शुरुआत की गई है। और साफ तौर पर सकीना इटू ने ये कहा कि अगर 4 साल के बाद भी इसी प्रकार से जो है वो मेंटेनेंस रहेगी तो कहीं ना कहीं ये पेशेंट के लिए भी बेहद बेनिफिट है। जो वार्ड बनाए गए हैं, जो फैसिलिटीज यहाँ पे रखी गई हैं वो बेहद ही जो है वो पेशेंट को बेनिफिट देगी। जीएमसी जम्मू का जो है वो पूरी तरीके से जायजा लिया गया, दौरा किया गया और ये देखा गया कि पेशेंट को क्या कुछ यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या कुछ जो है वो उनके लिए पेशेंट यहाँ पर केयर जो है वो की जा रही है। क्योंकि जीएमसी जम्मू ये वो अस्पताल है जहाँ पर अलग अलग जिला से जो है वो यहाँ पर पेशेंट पहुँचते हैं। राजौरी, पुंछ, अलग अलग जिला की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, तो अलग अलग जिला से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि उनका जो है वो प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। उसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू आज जम्मू के जीएमसी में पहुंची थी और पूरी तरीके से जायजा लिया गया कि पेशेंट की किस प्रकार से केयर की जा रही है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। आज आपने जीएमसी का दौरा किया, क्या कुछ कहना चाहोगे? दौरा तो अक्सर बेशतर करते हैं हॉस्पिटल्स का ताकि वहाँ का कामकाज जो है, पेशेंट केयर जो है उसको देखा जाए कि पेशेंट केयर जो है वो किस तरह मिल रहा है और जो वहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम कैसे ठीक करें ताकि पेशेंट केयर जो है वो सही ढंग से मिल पाए। मेन मकसद आने का यही है कि जीएमसी जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब बहुत सारे पेशेंट्स, चाहे राजौरी हो चाहे बाकी एरियाज़ हो, वहाँ से पेशेंट्स यहाँ आते हैं और यहाँ का जो पेशेंट केयर है वो बिल्कुल सही तरीके से मिलना चाहिए। इनके पास रश भी बहुत है, मैं वो भी समझती हूँ, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा ताकि हम पेशेंट केयर को बेहतर से बेहतर बना सकें। मैम, ये जो चोपड़ा नर्सिंग होम है, एक लंबा इंतज़ार 8 साल का करना पड़ा, उसके बाद अब ये जल्द शुरू होने जा रहा है। 40 कमरे हैं, 4 ओटी हैं। इसको लेकर आपने यहाँ पर दौरा किया है, इसको लेकर क्या किया? मैंने देखा है चोपड़ा नर्सिंग होम में जो बने हैं, ओटी हो या जो वार्ड हो, जो एक्सरे की फैसिलिटी रखी गई है, तो मुझे अच्छा लगा देख के और मुझे लगता है इससे पेशेंटों को बहुत जो है फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा मिलेगा ताकि वो यहाँ आएँ, उनको अच्छी से अच्छी इलाज यहाँ पे हो सके। लेकिन मैं इनसे यही बात कर रही थी कि अभी जब हम देख रहे हैं चोपड़ा नर्सिंग होम बहुत खूबसूरत है, अच्छा बना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए तो मुबारकबाद है। लेकिन इसको अगर 4 साल के बाद भी हमें ये ऐसा मिलेगा तब बड़ी बात होती है, फिर हम मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेनेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को सीरियसली जो है देखना पड़ेगा ताकि जो इतना पैसा लगा हुआ है और पेशेंट जब यहाँ आएंगे उनको 4 साल बाद या 3 साल बाद जब कोई भी पेशेंट आए उस तरह इसी तरह की सफाई मिले, उनको इसी तरह का जो है माहौल वो उनको उस टाइम भी मिल सके। मेन कोशिश यही है। शुक्रिया। कल भी एक मौत हुई बच्ची की, 10 सालाना बच्ची की, वो उसमें बात हो गई, कल भी आपसे बात हुई है, कल आप मेरे दफ्तर में आई हैं, मैंने सारे डिटेल्स वहाँ कह दिए हैं। और ये बदकिस्मती की बात है कि छोटे छोटे बच्चों की वहाँ पे मौत हुई है, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न है, सारे टेस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, रिपोर्ट्स आए हैं, नेगेटिव आए हैं, कोई वायरस नहीं है, इस तरह की कोई बीमारी नहीं है ये। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है वो पुलिस